नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। बिहार में चुनाव है, उम्मीदवार करोड़पति हैं, वोटर खाकपति है। 23% उम्मीदवारों पर हत्या बलात्कार जैसे आरोप हैं। 50% वोटर गरीबी की सीमा रेखा के नीचे है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम 47,000 रुपए है। उधर मोदी सरकार ने चुनाव खर्च की सीमा 10% बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी है। कुल मिलाकर दागदार नेताओं की संपत्ति बढ़ रही है, वेतन भत्ते बढ़ रहे हैं, चुनाव की खर्च सीमा बढ़ रही है। ये हो क्या रहा है? हमारे एक पत्रकार दोस्त ने एक बार चुटकी ली कि पहले नेताओं का परिचय इस तरह दिया जाता था, ये नेताजी हैं, ये डेड ऑनेस्ट हैं, यानी पूरी तरह से ईमानदार। आजकल परिचय इस तरह दिया जाता है, ये नेताजी हैं, इनकी ऑनेस्टी डेड है। कहने को ये एक चुटकुला है, लेकिन गंभीर है। हमारे देश में 543 लोकसभा सांसद हैं, 250 राज्यसभा सांसद हैं और देश भर में कुल मिलाकर करीब 4,200 के आसपास विधायक हैं। कुल जोड़ बैठता है करीब 5,000 का। हैरत की बात है कि देश के करीब 5,000 सांसदों विधायकों पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इनमें पूर्व विधायक और सांसद भी शामिल हैं। इससे भी ज्यादा हैरत की बात है कि पिछले 2 सालों में दागदार माननीयों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हैरत में आप पढ़ते जाएंगे, हैरत में पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो पूरी तरह से आपको हैरत में डाल देगा। आपको याद होगा कि खुद प्रधान सेवक ने दागदार जनसेवकों पर लंबित मामलों की तेजी से सुनवाई करने की जरूरत बताई थी। बात 2014-15 की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र ने जब केंद्र सरकार से लंबित मामलों और सुनवाई के बारे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी तो वो तक नहीं मिली। न्याय मित्र हैं वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की 2016 में दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने विजय हंसारिया को एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र बनाया है। इनकी रिपोर्ट कहती है कि देश के पूर्व और मौजूदा विधायकों सांसदों पर 4,859 मुकदमे दर्ज हैं। दिसंबर 2018 में यह संख्या 4,122 थी। मार्च 2020 में यह बढ़कर 4,442 हो गई और ताजा संख्या 4,859 है। यानी कोरोना काल के पिछले 5-6 महीनों में ही आपराधिक मामलों की संख्या में 417 का इजाफा हो गया। अब ये बात समझ के परे है कि लॉकडाउन के दौरान जनसेवक घरों में कैद थे या फिर कुछ ऐसा करने में तल्लीन थे जिसकी वजह से आपराधिक मामला दर्ज हो गया। अगर कोरोना नहीं हुआ होता, लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो क्या स्थिति होती? अंदाजा लगाइए और हैरान हुई। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। यहां 1,374 आपराधिक मामले जनसेवकों के खिलाफ दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर बिहार आता है, जहां विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां वर्तमान और पूर्व विधायकों सांसदों पर 557 मामले दर्ज हैं। पिछले 20 सालों की बात करें तो बिहार से 820 विधायक और सांसद कुल मिलाकर चुने गए। इन 820 में से 295 यानी 36% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये मामले हत्या, महिला शोषण, हमला और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। यहां कोई भी दल दूध का धुला हुआ नहीं है। इन 295 में से 84 बीजेपी के टिकट पर जीते, 101 नीतीश कुमार की पार्टी के टिकट पर जीते, 62 लालू के दल से जीते, कांग्रेस के टिकट पर 17 और पासवान के टिकट पर 11 जीते। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन माननीयों में से कोई भी करोड़पति से कम नहीं है। कांग्रेस के टिकट पर जितने जीते उनकी औसत संपत्ति 4 करोड़ निकली। इसी तरह बीजेपी के जनसेवकों की औसत संपत्ति करीब 3 करोड़ निकली। लालू के सियासी लालों की औसत संपत्ति 2 करोड़ से कुछ ऊपर निकली। यहां तक कि पिछले 20 सालों में जीते 21 निर्दलियों की संपत्ति, औसत संपत्ति 3 करोड़ निकली। बिहार में पहले चरण में खड़े हुए 1,064 उम्मीदवारों में से 23% पर यानी हर चौथे पर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है। इसमें हत्या का प्रयास और रेप जैसे गंभीर आरोप हैं। लालू की पार्टी ने ऐसे 22 दागदारों को टिकट दिया है। बीजेपी ने 13 को, नीतीश ने 11 को और कांग्रेस ने ऐसे 9 दागदारों को टिकट थमाया है। एडीआर की यह रिपोर्ट है। खैर, हम फिर से आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर।
आप कहने को कह सकते हैं कि पूर्व वर्तमान विधायकों पर 5,000 मुकदमे दर्ज होना कौन सी बड़ी बात। आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन हम ये विषय इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि सरकारों की कथनी करनी में कितना फर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र जानना चाहते थे कि सीबीआई, ईडी या अन्य केंद्रीय एजेंसियों के पास ऐसे कितने केस इस समय हैं और कार्रवाई किस स्तर पर चल रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि ये जानकारी तक केंद्र सरकार ने देने से इनकार कर दिया। ऐसा कोर्ट में रखी गई रिपोर्ट में कहा गया है। हैरानी की बात है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जन सेवकों पर लंबे समय से चल रहे मुकदमों के कारण पूरी संसद और विधानसभाएं बदनाम होती हैं और ऐसे में लंबित मामलों की जल्द सुनवाई होनी चाहिए ताकि संसद और विधानसभाओं को ऐसे पाप से मुक्त किया जा सके। लेकिन ये बात सिर्फ कहने को कही गई। बात हुई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर अलग से अदालतें बननी चाहिए जहां माननीयों के मामले ही सुने जाएं। लेकिन फिर हैरान होइए कि जो सरकार आपराधिक मामलों की यथास्थिति के बारे में जानकारी देने से कतराए, उस सरकार से फिर क्या उम्मीद की जाए। कुछ जगह विशेष अदालतें बनी भी हैं, लेकिन लंबित मामलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि समय बहुत लग रहा है। इलाहाबाद की विशेष अदालत के पास ऐसे 300 मामले हैं। बेंगलोर की एक विशेष अदालत 165 और बंगाल में ऐसी एक विशेष अदालत 155 मामलों की सुनवाई कर रही है। समय इतना लगता है कि मौजूदा विधायक सांसद का कार्यकाल सत्ता सुख भोगने में बीत जाता है, या फिर उम्र के उस दौर में वो पहुंच जाते हैं जब आगे चुनाव लड़ने पर रोक का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वैसे आपको हैरान करते चलें कि रिपोर्ट में केरल सरकार का रवैया भी हैरान कर देने वाला है। कहा गया है कि केरल में पुलिस विभाग दागदार सांसदों, विधायकों के खिलाफ वारंट जारी होने के बावजूद उन्हें पकड़कर अदालत तक लाने से हिचकता है। वारंट तामील करवाने की जिम्मेदारी एसपी पर डालने का आदेश अब दिया गया है। अंत में पत्रकार मित्र का एक और किस्सा सुनाता हूं। पहले नेता कहते थे कि मुझे फलाना सीट से टिकट दो क्योंकि मुझे यहां सब जानते हैं। आजकल वही नेताजी कहते हैं कि मुझे फलाना सीट से टिकट मत देना। क्यों? क्योंकि मुझे यहां सब अब जान गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।